रामानंद सागर, इनका जन्म 29 दिसंबर 1917 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के लाहौर जिले के असल गुरु नामक गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। छोटी उम्र में ही इनके माता की मृत्यु हो जाने की वजह से इनके पिता ने दूसरी शादी की और इनके परदादा लाला शंकर दास चोपड़ा इनको लाहौर से कश्मीर ले आए, जहां इनकी नानी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी नानी के कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए रामानंद सागर को यहाँ खूब स्नेह मिला। साथ ही इनकी नानी ने इनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा से बदलकर रामानंद सागर कर दिया। सागर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन में काम करते थे और रात में पढ़ाई। सन 1942 में पंजाब विश्वविद्यालय ने इनके संस्कृत और फारसी लेखन को स्वर्ण पदक दिया था। रामानंद सागर मिलाप अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। यह वही मिलाप अखबार है जो रविंद्र सिंह द्वारा 1923 से प्रकाशित की जाती थी। रविंद्र सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यह भगत सिंह द्वारा बनाई गई एक क्रांतिकारी संस्था थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसके साथ ही अंग्रेजों ने भगत सिंह के बारे में कुछ भी अखबार में छापने पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन रविंद्र सिंह ने भगत सिंह के साथ उनके परिवार की ये फोटो अखबार में छापकर न सिर्फ खुद पर प्रतिबंध लगवाया, बल्कि इसके साथ ही अंग्रेजों ने इन पर भगत सिंह के समान गवर्नर के हत्या का केस डाल दिया। हालांकि कोर्ट ने बाद में यह चार्ज रविंद्र सिंह से हटा लिया था। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तब रामानंद सागर यही कुछ 14 वर्ष के रहे होंगे। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर वे इसी मिलाप अखबार के संपादक रहने वाले हैं। खैर, रामानंद सागर ने रामानंद चोपड़ा, रामानंद बेदी और रामानंद कश्मीरी जैसे उपनामों से कई लघु कहानियां, कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखे। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध कहानियां और कविताएं कुछ इस प्रकार है। 1933 में प्रीतम परीक्षा, 1939 में फरियादी, 1942 में छोटा भाई और हमदर्द। ऐसे ही 22 से 26 कहानियां और पटकथाओं को उन्होंने लिखा था। उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत 1932 से एक कैपलर बॉय के रूप में की थी, जहां उनका काम डायरेक्टर के साउंड कैमरा एक्शन बोलने पर कैमरे के सामने कैपलर बोर्ड दिखाना था। 1940 के दशक में इन्होंने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में मैनेजर के रूप में काम किया, जहां इन्होंने कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। इसी दौरान सागर ने राज कपूर की फिल्म वर्षात को भी लिखा था। फिर 1944 में के शोरी द्वारा निर्देशित पंजाबी फिल्म कोयल में अभिनय किया। 1940 के इस दशक में बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे देश का विभाजन, पूरे देश में दंगे। इसी दशक में देश अंग्रेजों से आजाद भी हुआ। इसके बाद रामानंद सागर मुंबई में हमेशा के लिए बस गए। 1950 में उन्होंने मुंबई में ही सागर फिल्म्स नामक कंपनी खोली, जिससे इन्होंने बाजूबंद और मेहमान नामक फिल्म बनाई, जो कि असफल रहे। फिर 1960 से 1985 तक इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, जैसे कि घूंघट, पैगाम, आरजू, जिंदगी, आंखें, गीत, चरस, प्रेम बंधन, भागवत, शल्मा इत्यादि। इन सभी फिल्मों में कुछ सफल तो कुछ असफल रहे। 1985 से ही सागर ने टेलीविजन की तरफ अपना रुख किया और पहली सीरियल दादा दादी की कहानियां बनाई, जो सफल रही। इसके बाद सागर ने भारतीय इतिहास पर आधारित धारावाहिक बनाना शुरू किया। उनके निर्देशन में बनी रामायण सीरियल पहली बार 25 जनवरी 1987 को प्रसारित हुई थी, जो उनके द्वारा बनाई गई सभी धारावाहिकों और फिल्मों में सबसे सफल और लोकप्रिय हुई। शुरुआत में रामायण को 45 मिनट के 52 एपिसोड बनाने थे, लेकिन इसकी लोकप्रियता की वजह से रामायण को 3 बार बढ़ाया गया और अंत में 78 एपिसोड के बाद समाप्त किया गया। बाद में अप्रैल 2020 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उनके बेटे ने यह बताया कि वे लव कुश नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद उन्हें लव कुश का निर्माण करना पड़ा। रामायण के बाद सागर ने कृष्ण, विक्रम बेताल और अलीफ लैला जैसी धारावाहिकों का भी निर्देशन किया।
इसी समय इन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम इंसान मर गया था। सिनेमा जगत में असाधारण कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इस महान हस्ती का निधन 12 दिसंबर 2005 को 88 वर्ष की आयु में उनके मुंबई वाले घर में हुआ था। इन्हें कई पुरस्कार मिले थे। 1996 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य के डॉक्टर का पुरस्कार, 1997 में जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा भी साहित्य के डॉक्टर का पुरस्कार तथा 2004 में भारतीय टेलीविजन में इनके योगदान के लिए रामानंद सागर को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रामानंद सागर के पुण्यतिथि के दिन 12 दिसंबर 2019 को उनके बेटे ने उनकी याद में उनके जीवन पर आधारित एक किताब का विमोचन किया था जिसका नाम एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण था। इनका विवाह लीलावती देवी जी से हुआ था। दोनों के 5 बच्चे थे, 4 पुत्र आनंद, प्रेम, मोती, सुभाष और एक पुत्री सरिता सागर थी। इस महान पुरुष को हमारा सत सत नमन है।